हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी का जो आपका रुका हुआ संशोधित फॉर्म है वो आपका दोबारा से जारी हो चुका है। और अभी अभी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है ना, हम ये बार बार बोलते हैं कि अभ्यर्थी कौन सा फॉर्म भरेंगे, तो इस फॉर्म का इस समय निकलना बहुत ज़रूरी था। देखिए, इसमें प्रारंभिक तिथि जो है वो 16 मार्च से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 16 मार्च को यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। प्रारंभ होने की तिथि 16 मार्च है और पंजीकरण की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकेंगे। 13 तारीख तक आप फीस का प्रिंट आउट ले सकेंगे और आपकी सबमिट करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल एक एक बात को आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, बिल्कुल धैर्य बनाकर रखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षित स्तर 12,603 पदों पर बालक और बालिका वर्ग में अलग अलग वैकेंसी निकाली थी। महत्वपूर्ण साइट है www.upssb.org। इस पर जाकर आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर वैकेंसी की जो है यहाँ पर अलग अलग जो है एक देखिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक से हर मतलब प्रत्येक विषय के सापेक्ष आप एक ही फॉर्म भरें। ठीक है ना, हर प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्म भर सकते हैं। और जो पद है वो घट या बढ़ सकते हैं, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। उधर जो भाषा संबंधी भर रहे हैं उनको हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में आएगा। ठीक है ना। और आरक्षण जो है केवल यूपी के लोगों के लिए मान्य है और ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। और ये जो संजय सिंह की याचिका पड़ी थी सिविल अपील के थ्रू, उसके तहत लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक काम गलत करा है कि 34,000 जो वैकेंसी थी तदर्थ शिक्षकों की, सरकार ने यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को शामिल कर लिया लेकिन 34,000 उनकी वैकेंसी को नहीं जोड़ा। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को जैसे भारांक मिला हुआ था, उसी तरह यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को भारांक दिया गया है इस भर्ती में। तो सारी वैकेंसी तो वही ले जाएंगे, जो नॉर्मल कैटेगरी का बच्चा है वो कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपना तदर्थ शिक्षक वाले बच्चे अपना डाटा जरूर दें। ठीक है। अब देखिए आवेदन ऑनलाइन के लिए यहाँ पर बताया हुआ है किस तरीके से आपको आवेदन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, भुगतान, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होंगी। देखिए नाम नंबर सब सही से भरें, जैसे आप यूपी टेट सी टेट में भरते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। और ऑनलाइन पेमेंट आप जमा कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपका फ़ीस है। अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस 700 रुपये है, ईडब्ल्यूएस की 400 रुपये है ना। और ठीक है, और ओबीसी की जो है वो 700 रुपये है, अनुसूचित जाति की 400, अनुसूचित जनजाति की 200 और बाकी जो फीस श्रेणी के हिसाब से वही यहाँ पर आपको भरनी है। फ़ोटो का साइज़ देख लें, 3.5 से 4.5 रहना चाहिए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो डिटेल है ये आपको देखिए। उम्र जो है 1 जुलाई कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम नहीं दे रखी है। 1 जुलाई 2021 को 21 साल से कम का ना हो, है ना। और अंतिम तिथि तक योग्यता का धारण करने वाला अभ्यर्थी यहाँ पर हो। ठीक है। पे ग्रेड आपको पता ही है, 4600 का पे ग्रेड होता है इसमें। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अति अनिवार्य है। कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं सर हम बाहर से हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं 1 फरवरी 2019 को प्रवृत्त हुआ है, तो 1 फरवरी 2019 के बाद के जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं यहाँ पर अपना। अच्छा, अब जो है आपसे हम बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों के बारे में। मैंने आपको पहले बता दिया कि 500 नंबर का पेपर होगा। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, 1.5 अंक या 300 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी मुद्दा था कि भारांक में कितने नंबर मिल रहे हैं और कितने नंबर काट रहे हैं। एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। और 15 अप्रैल के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं करे जाएंगे। पूरा का पूरा डाटा मैंने आपको, जाति प्रमाण पत्र देखिए आपका तहसीलदार वाला होना चाहिए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो आप जारी करते हैं 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए, तहसीलदार द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए। पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। और स्वतंत्रता सेनानी का भी दिया हुआ। देखिए वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी देखिए हिंदी में
जितनी पिछली बार आई थी सेम कोई वही फार्म दोबारा निकला है। हिंदी में 1742 हैं, मैथ में 1822 हैं, गृह विज्ञान में 611 हैं, उर्दू में 65 हैं, इंग्लिश में 1587 1587 हैं, कला में 710 हैं, सामाजिक विज्ञान में 1392 हैं, सिलाई में 19 हैं, संस्कृत में 938 हैं, और आपका विज्ञान में जो विषय हैं, विज्ञान में सीटें हैं 792, जीव विज्ञान में 693, जीव विज्ञान की पहले जगह नहीं आई थी, इस बार आई हैं। वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में आपका 184, संगीत वादन में 497, है ना, फिर आपका संगीत वादन में 6 और शारीरिक शिक्षा में 497 और आपका गीत गायन में 10, कुल मिलाकर 11,195 वैकेंसी यहाँ पर हैं। ये तो हो गई बालक वर्ग की सारी सीट। अब है बालिका वर्ग की। हिंदी में 214, गणित में, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा डाटा है, और यहाँ पर 1408 वैकेंसी बालिका वर्ग में है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दे रखा है अध्यापक पद के लिए आपको टीजीटी में क्या चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक के लिए आपको क्या चाहिए। टीजीटी में यदि आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीए हिंदी और इंटर संस्कृत के साथ होनी अनिवार्य है। बीए में हिंदी, इंटर में संस्कृत हो, अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष आपने कुछ कर रखा हो, अथवा इसके अलावा बीएड हिंदी या संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपने कर रखी हो। ठीक है ना, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। और बीएड, एमएड, पीएचडी किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र यदि आपके पास होगा तो ये आपको अधिमान वरीयता दी जाएगी। देखिए गणित में बीए, बीएससी गणित प्रशिक्षित, आपका बीएड, एमएड हो, पीएचडी, राष्ट्रीय खेलकूद की कोई प्रतियोगिता है तो यहाँ पर आप एप्लीकेबल हैं। गृह विज्ञान में इसी तरह से है, आपने इनमें से कुछ करा हुआ हो तो आप जो है एप्लीकेबल हैं। देखिए खेलकूद के यहाँ पर या बीएड, एमएड के कोई अलग से नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। जो आपके अलग से जो इंटरव्यू होता है 50 नंबर का पीजीटी में, वहाँ पर आपको मिलेगा। टीजीटी में यहाँ पर केवल अधिमान दिया गया है, क्योंकि यहाँ तो बीएड होना अनिवार्य है, वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, एलटी ग्रेड क्योंकि उससे निकलता है पीजी से, पोस्ट ग्रेजुएट से, तो बीएड वालों को यहाँ पर कुछ नंबर मिलते हैं पीजीटी में। टीजीटी में तो है ना, और जो टीजीटी में बीएड वालों को अधिमान दिया गया है, वरीयता दी गई है, अलग से अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन पीजीटी में जब इंटरव्यू होगा तब वहाँ पर मिलेंगे। देखिए बीए में आपने अंग्रेजी साहित्य में लिया हुआ है, उसके आधार पर त्रिवर्षीय आपके पास होना चाहिए, मतलब इंग्लिश लिटरेचर से आपने बीए करी हो तो आप हिंदी के लिए एप्लीकेबल है। डिग्री कोर्स से त्रिवर्षीय स्नातक में अंग्रेजी भाषा सहित आपके पास प्रशिक्षित होने चाहिए आप, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी। अच्छा, बीएड, एमएड, पीएचडी, राष्ट्रीय खेलकूद का कोई आपके पास है प्रमाण पत्र है तो वह मान्य है। इसी तरह संस्कृत में है, वाणिज्य में है, कृषि में है, ठीक है ना। इसी तरह आपका कला में भी है, शारीरिक शिक्षा में भी मैंने आपको बता दिया था, सिलाई कढ़ाई का भी सेम ही प्रोसेस है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी आपने करी हो तो आप एप्लीकेबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों को इनमें से 2 विषय होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इन चारों में से आपने कुछ कर रखा है, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर। जीव विज्ञान के लिए भी सेम है, आपने जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के साथ बीएससी यहाँ कर रखी हो। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिया हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह फ्रेंड पूरा डाटा है और पूरे डाटा को आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें दूर दूर तक कहीं भी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी जो आपको बताना अनिवार्य बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीएड जो है अनिवार्य है टीजीटी के लिए, बीएड अनिवार्य है और अधिमान दिया जाएगा यहाँ पर बीएड कर रखा हो या समकक्ष। और उधर जहाँ तक बात करते हैं और एमएड या आपने इनमें से कुछ कर रखा है तो आपको यहाँ पर, ठीक है, यह वैल्यू दी जाएगी। प्रशिक्षित स्नातक हेतु शैक्षिक अर्हता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है टीजीटी की। ये टीजीटी का है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है टीजीटी का है, इसी तरह पीजीटी का भी है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड यही थी। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।